हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। तो मेरे पूरा वीडियो में एक ही इंटेंशन रहेगा कि आपका डॉट फॉर ईच ये जो एरे का मेथड है जो एक इटरेटर की तरह है, जो बेसिकली एक एरे के अंदर घुस के हर एक एलिमेंट के थ्रू होके हर एक एलिमेंट पे लूप करेगा एक सर्टेन कोड, मैं आपको ये पूरी तरह से सिखा दूं। ठीक है, मैं इसको लिखने के अलग अलग तरीके भी आपको दिखा दूं। बेसिकली मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस चीज को लिखने का डॉट फॉर ईच को लिखने का जो तरीका है ना, वो जनरली सेम रहता है, लेकिन अलग अलग प्रोग्रामर अलग अलग तरह से लिखते हैं। ठीक है, एंड आपको अपना स्टाइल चूज कर लेना है इस वीडियो को देख के। ठीक है, कोई कोई क्या करेगा, यहाँ पे ना बेसिकली दो चीज होता है, एक तो इटरेटर, दूसरा है कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन को लिखने का तरीका जो है ना, वो डिफरेंट होता है किसी किसी का। कोई क्या करेगा, जहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को बुलाया जाता है पैरेंथेसिस के अंदर, वहीं पे पूरा का पूरा एनोनिमस कोड लिख देगा। कोई क्या करेगा, एक अलग से एक फंक्शन डिफाइन करेगा और फिर उसके एलिमेंट को यूज फिर उसके उस फंक्शन को यूज करेगा इनसाइड दैट एनोनिमस फंक्शन के ये क्या कहता है उसको यार, आइडेंटिफायर को। अभी इतना स्ट्रेस मतलब मैंने तुमको बोर्ड पे दिखाता हूँ, और जो भी चीज़ें अभी तक अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, और आपको फॉर ईच लूप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप इस वीडियो को देख लोगे कंप्लीट तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, एज आई सेड कि हम लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे अब, तब ध्यान दो। आपके पास अगर नोट्स बनाने का कॉपी तो नोट्स बनाने का कॉपी निकालो, या फिर आपके पास एक लैपटॉप तो लैपटॉप पे इस कोड को ट्राई करना, टाइप करने का, पॉज करके भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे टॉप पे क्या लिखा गया है। क्या टॉप पे कॉस्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके ग्रोसरी लिस्ट ग्रोसरीज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है। क्या उस ग्रोसरी नाम के वेरिएबल को एक एरे असाइन किया गया है जिसमें ब्राउन शुगर, ये ब्राउन शुगर लो क्वालिटी ऑफ कोकेन नहीं है, ये बेसिकली ब्राउन शुगर पीने खाने का सामान होता है, फॉर श्योर, क्लियर, राइट। दूसरा है सॉल्ट, ठीक है। दूसरा है क्रैनबेरीज, मतलब ये थोड़ा सा खट्टा टाइप ऑफ बेरीज होता है। और चौथा है वॉलनट्स। फॉर श्योर दिख रहा है, राइट, कि हम लोग ग्रोसरी आइटम में क्या है, खाने का सामान है, राइट। एंड फॉर श्योर नीचे अगर जाए हम लोग तो ग्रोसरीज नाम का क्या है, कि ग्रोसरीज नाम का ये जो एरे है उसको दोबारा लिखा गया है, हाँ। उसके बाद डॉट फॉर ईच नाम का जो इटरेटर है, यू नो, जो प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन है, यू नो, प्री इंस्टॉल्ड एरे फंक्शन है, प्री इंस्टॉल्ड एरे फंक्शन बोलो, प्री इंस्टॉल्ड एरे मेथड बोलो, जो है उसको बुलाया गया है, उसको लिखा गया है। क्या उसके बाद तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि फॉर ईच जो ये क्या कहते हैं इसे, प्री इंस्टॉल्ड मेथड ऑफ एरे, वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ किडीज, वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जाके एंड हुआ है, दिख रहा है, एंड हुआ एंड हुआ एंड हुआ, दिख रहा है। और ध्यान से नोटिस करो, ये ग्रोसरीज है ना, ये ग्रोसरीज और ये ग्रोसरीज, ये दोनों में पता कॉमन बात क्या है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, आइडेंटिफायर्स है। ये आइडेंटिफायर किसका हो गया, एरे का। ये आइडेंटिफायर किसका हो गया, फॉर ईच लूप में आइडेंटिफायर की तरह एक्ट कर रहा है, क्लियर। तो बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और फिर आगे बढ़ते मैंने आपसे क्या पूछा, ये हम लोग का इटरेटर, ये क्या है हम लोग का इटरेटर। फॉर ईच क्या है, फॉर ईच इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। अब देखेंगे क्यों है एक हायर ऑर्डर फंक्शन। सर ये हायर ऑर्डर फंक्शन आप अचानक से, ठीक है, इग्नोर करो। फॉर नाउ इमेजिन कि फॉर ईच क्या है, फॉर ईच एक इटरेटर है। इटरेटर क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के थ्रू जाएगा, उस पर एक सर्टेन कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का कॉल बैक फंक्शन लिखा है मैंने, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है का, ये वाला है हम लोग का कॉल बैक फंक्शन, ये वाला है हम लोग का कॉल बैक फंक्शन। सर ये कॉल बैक फंक्शन क्यों बोले गए, देखो कॉल बैक फंक्शन उन फंक्शंस को बोलते हैं जिनमें क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन उन फंक्शंस को बोलते हैं जिन फंक्शंस को फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिन फंक्शन को एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल किया जाए, वैसे फंक्शन को क्या फंक्शन कहेंगे, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, यहां पे देखो सबसे पहले हम लोग ने फंक्शन कीवर्ड लिखा है, इसका मतलब हम लोग फॉर ईच जो क्या ये फॉर ईच क्या इटरेटर है, एज वेल एज क्या एक प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन है ना, प्री इंस्टॉल्ड एरे फंक्शन या एरे मेथड बोलो, है ना। तो फंक्शन का पैरामीटर होता है, जी हाँ, अब पैरामीटर होता है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर के जगह क्या है, आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, हाँ आर्ग्यूमेंट लिखे हैं। आर्ग्यूमेंट क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक हो गए बच्चे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए कि इस स्पेसिफिक एरे के बारे में बात हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, फॉर नाउ क्या यहाँ पे लिखा है, फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। क्या आप लोग देख सकते हैं कि फॉर ईच एक खुद में ही फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन लिख रहे हैं। जब ऐसा करें तो अंदर वाले फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, अंदर वाले फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ठीक है,
फंक्शन के अंदर भी एक पैरामीटर है। क्या फंक्शन के अंदर भी एक पैरामीटर अभी भी गरम गरम तैयार हुआ पैरामीटर है? क्या ये पहले कहीं डिफाइंड है? नहीं है। क्या ये एक लोकल वेरिएबल बन जाता है? क्या पैरामीटर्स एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं उस फंक्शन के ब्लॉक कोड के लिए? जी हाँ। क्या इस इनर फंक्शन, इस कॉल बैक फंक्शन का कोई ब्लॉक कोड है? यस सर, यहां से स्टार्ट हुआ है सर और यहाँ पे एंड हुआ है। ओके, क्या इसमें हम लोग ये जो गरम गरम तैयार हुआ पैरामीटर ग्रोसरी आइटम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ सर, लेकिन ये बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाहर इसका वजूद नहीं होता है सर। क्लियर? क्या क्लियर? तो ठीक है सर। console.log इस्तेमाल किया है इस ब्लॉक कोड के अंदर, और यहाँ पे जो आपने सर कोई स्ट्रिंग लिखे हैं, क्या हम लोग सिंगल कोड के अंदर स्ट्रिंग्स लिखते हैं या फिर टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी आप मैसेज चाहते हैं आउटपुट में? हाँ। क्या उसके साथ आप एक वेरिएबल, एक पैरामीटर, एक किसी भी चीज को कॉन्केट कर सकते हैं? कॉन्केट बोले तो जोड़ सकते हैं। यस, जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना? तो बेसिकली जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब ये इसको हम लोग रन करेंगे, तो बेसिकली होगा क्या? सबसे पहला लाइन आएगा ब्राउन शुगर, सॉरी, सबसे पहला टेक्स्ट अगर यहाँ पे लिखते हैं हम आई लव, तो सबसे पहला आता ब्राउन शुगर, ठीक है। फिर दूसरा लाइन पे आता आई लव सॉल्ट, फिर तीसरा लाइन पे आता आई लव क्रैनबेरीज, चौथा लाइन पे आता आई लव वॉलनट्स। क्या क्लियर है? गिव अ लुक एट इट। क्या क्लियर है? कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एरे बनाया, दूसरे में हम लोगों ने क्या किया, उस एरे को लिखा, और डॉट फॉर ईच नाम का हम लोगों ने क्या किया, एक इटरेटर का इस्तेमाल किया। उस इटरेटर के अंदर क्या लिखा, उस इटरेटर के अंदर कॉल बैक फंक्शन लिखा। कॉल बैक फंक्शन किन फंक्शंस को कहते हैं? जो फंक्शन एक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो उनको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। लेकिन सर यहाँ पे फंक्शन कहाँ है? क्या फॉर ईच एक प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन या मेथड कहते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में? जी हाँ, तो ये फंक्शन के अंदर ही आया ना। हाँ सर, क्या इस कॉल बैक फंक्शन का एक पैरामीटर भी है? जी हाँ सर, उसका नाम क्या है? ग्रोसरी आइटम। क्या ये गरम गरम पैरामीटर मतलब सर कि मतलब अभी बनाया गया है, पहले डिफाइन नहीं था? नहीं सर, ऐसा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या ग्रोसरी आइटम हम लोग ब्लॉक कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ सर, कर सकते हैं। क्या ग्रोसरी आइटम का जो औकात है, जो लिमिटेशन है कि वो इस ब्लॉक कोड स्कोप के अंदर, इसके बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करता है? ठीक है, देखो ठीक है, देखो अच्छे से देखो। हम लोग अपने लैपटॉप में की तरह भी पढ़ेंगे। और नीचे में क्या लिखा है पता है? ओह गॉड, मैंने अपना ईयरफोन्स लगाया नहीं है। होपफुली मेरा आवाज़ इतना भी एफ्ड अप नहीं आया हो। आई एम सो शिटी ब्रो। अभी ठीक है आवाज़? देखो ठीक है। अब नेक्स्ट में सेकंड वाले इसमें देखते हैं, राइट? चलो सेकंड वाला चीज़ लिखा है जो उसको देखते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द सेकंड वाला पार्ट। मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर का जो ये कॉल बैक फंक्शन है, ये वाला लाइन जहां पे हम लोग इटरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इस इटरेटर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। सर मैं समझ नहीं आया, क्या पे हम लोगों ने एक फंक्शन की वर्ड लिखा, उसके बाद ग्रोसरी आइटम नाम का पैरामीटर बनाया, उसके बाद उसके तरह ब्लॉक कोड लिखा है? जी हाँ सर। क्या सेकंड वाले लाइन में आप देख सकते हो कि मैंने कुछ वैसा ही किया है? ये मैं इस वाले लाइन को लिखो या इस वाले लाइन को लिखो या इस वाले लाइन को लिखो, बात सब में बराबर है। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। आप इस वाले लाइन को देखते हैं। यहां पे देखो ग्रोसरीज, ये हम लोग का एरे था। यस सर। क्या फॉर ईच एक इटरेटर है? यस सर। क्या उसके अंदर जो होता है हम लोग का क्या होता है? उसके अंदर का कॉल बैक फंक्शन होता है। क्या आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि हम लोग का कॉल बैक फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड ही गायब है? यस सर। बस यहाँ पे ग्रोसरी आइटम लिखा है। मतलब अरे ग्रोसरी आइटम क्या था? पैरामीटर। हाँ सर, मतलब फंक्शन में कुछ कीवर्ड लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है ना बच्चा? नहीं। यार फैट एरो लिखा है। यस सर। console.log सर, तो कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लिखा है। तो बच्चा इसमें कुछ बातें हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मेथड टू राइट अ फंक्शन है। यस सर, यस। तो यहाँ पे आप फंक्शन कीवर्ड लिखो ना लिखो, इसको फंक्शन की तरह रजिस्टर कर लेगा अगर यहाँ पे आप फैट एरो लगाते हो। आप यहाँ पे ब्लॉक कोड लिखो ना लिखो, अगर एक स्टेटमेंट है ब्लॉक कोड के अंदर, एक स्टेटमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके सर, तुम इसका आप बोल रहे हैं कि बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन लिखा है, बेसिकली एक फंक्शन है। यस बच्चा, यस। ये पैरामीटर की तरह करेगा? यस सर। तो हर एक मतलब सेम टू सेम इसी तरह आउटपुट देगा, इस तरह पहले वाले को दिया था। यस सर। ओके सर, दूसरा वाला क्या है? फंक्शन। यहाँ पे बच्चा अलग से ही एक एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन का नाम लिखा, प्रिंट ग्रोसरी नाम का एक क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर क्या एक पैरामीटर दिया एलिमेंट नाम का, और उस ब्लॉक कोड के अंदर console.log हर एक एलिमेंट देख रहे हो कि हम लोग को हर एक एलिमेंट आउटपुट में मिलेगा। यस सर। तो इस फंक्शन को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि इसने किया grocery.forLeach, फिर ये जो पहले जो बाहर क्रिएट किया, ग्लोबल स्कोप में जो क्रिएट किया इस फंक्शन को, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो बेसिकली बच्चे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स हो सकता है एक कोडर प्रोग्रामर का, क्या कहते हैं ऐसे
इटरेटर्स को लिखने का, फॉर ईच के इटरेटर्स को लिखने का, बेसिकली फॉर ईच के इस कॉल बैक फंक्शन को लिखने का। कोई शॉर्ट हैंड मेथड का इस्तेमाल कर सकता है, कोई शॉर्ट एरो का या फिर फैट एरो का इस्तेमाल कर सकता है, कोई अलग से बाहर में एक फंक्शन को क्रिएट करके फिर उसको इनसाइड इस तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन दीज आर ऑल वेज ऑफ राइटिंग कोड क्लियरली, है ना, नीट एंड क्लियर। यहां पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग वे में लिखा है लेकिन बात सेम ही है तीनों जगह। ये और ये ज्यादा क्लोज है लिखने में ना। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड बस गायब कर दिए हैं, ग्रोसरी आइटम तो सेम है, ब्लॉक कोड गायब कर दिए हैं, ठीक है, ब्लॉक कोड का ये कर्ली ब्रैकेट्स गायब कर दिए, सिंपली लिख दिए। आप ये भी लिखते, ये भी लिखते, बात सेम है, आप ये भी लिखते, बात सेम है। क्लियर ना? अब आगे बढ़ेंगे ब्लॉक कोडिंग की तरफ, ठीक है। लव यू। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। Hopefully clear. I'm doing the most painful recordings of my life. Honestly, the गर्मी में turn the fan off, turn the fan on, pause, erase, connect this bullshit setup I have जो जुगाड़ से बनाया गया है. Suffering, but it doesn't fucking matter, Saina. Let's get into the video, right? So इटरेटर्स की तरफ देखते हैं लोग। इटरेटर्स का कोड एकेडमी जो ये पेज खुला हुआ, मैं आपको लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप जाकर उसको क्लिक करना, वो खुल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं जर्नी को फॉलो कर रहा था। सुनो, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, मैं इसको रीड करूंगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ हम लोगों को कुछ चैलेंजेस दिए गए होंगे, उसको लोग पूरा भी करेंगे। और यहाँ पे जो कुछ लिखा है ना, हम लोग पहले ही वो पढ़ चुके हैं बोर्ड पे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होगा, एक सेकंड रिवीजन होगा। देखो, डॉट फॉर ईच मेथड हम लोग जो है, डॉट फॉर ईच मेथड किसका मेथड है? ये बेसिकली एरे का मेथड। डॉट फॉर ईच और क्या क्या है? डॉट फॉर ईच एक इटरेटर भी है। यस 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 यस, ठीक है। द फर्स्ट इटरेशन, इटरेटर्स करता क्या है? लूप थ्रू करता है एक एरे से, ठीक है। द फर्स्ट लूप थ्रू बोले तो मतलब हर एक एलिमेंट के साथ, जो एरे का होता है ना एलिमेंट, उसके साथ एक सर्टेन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसके साथ एक सर्टेन रिश्ता निभाएगा। चलो, द फर्स्ट इटरेशन मेथड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज डॉट फॉर ईच। यस, एप्टली मतलब कि सूटेबली, मतलब कि डॉट फॉर ईच का काम क्या है कि हर एक एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट इट एग्जीक्यूट्स अ सर्टेन कोड। यप, तो उसी के काम पे उसका नाम पड़ा है, डॉट फॉर ईच विल एग्जीक्यूट द सेम कोड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। फिर ध्यान से इसको भी जूम करके देख लो चुपचाप, कि मेरे पापा है ना चुपचाप वर्ड मेरे को बहुत बोलते, चुपचाप जाके नहा लो, चुपचाप जाके खा लो, तो हम तब से सीख लिए, ठीक है। डोंट माइंड इफ आई यूज इट टू ऑफन, ठीक है। देखो, कॉल्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक एरे का जो है आइडेंटिफायर असाइन किया गया, लिखा गया है, उसको असाइन किया गया है एक एरे जिसमें ब्राउन शुगर, सॉल्ट और क्रैनबेरीज और वॉलनट्स है। ये एरे है, इसका एलिमेंट्स है। आइडेंटिफायर जो नीचे में फॉर ईच का भी सेम ही होगा, आइडेंटिफायर, ठीक है। डॉट फॉर ईच क्या है? डॉट फॉर ईच एक एक मेथड है, प्री इंस्टॉल्ड मेथड, प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर एरेज है। यस सर। क्या उसके अंदर एक फंक्शन लिखा गया है? यस सर। क्या उस फंक्शन का एक पैरामीटर ग्रॉसरी आइटम है? सर ये गरम आइटम है क्या? ग्रॉसरी आइटम पहले एग्जिस्ट नहीं करता? सर नहीं बच्चा, ये ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर अभी भी बनाया गया एक क्या है, एक पैरामीटर है। सर इसका काम क्या है? सर ये हर एक एलिमेंट के अंदर घुस के बकवास करेगा। क्या बकवास करेगा? कि कंसोल डॉट लॉग करेगा, मतलब प्रिंट करेगा क्या स्क्रीन पे? यस सर। एक स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट जो हम लोग डॉट 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 लिखे थे प्लस ग्रॉसरी आइटम, उसकी वजह से क्या होगा? आई लव लिखा था मैंने, आई लव ब्राउन शुगर, आई लव सॉल्ट, आई लव क्रैनबेरीज, आई लव, होपफुली क्लियर। तो यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करो, डॉट फॉर ईच यहाँ से स्टार्ट होता है, इंक्लूडिंग दिस ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट और उसके अंदर का थिंग, दिस इज द इटरेटर। और इनसाइड दिस जो मैंने अंदर का थिंग बोला, द फंक्शन, और उसके अंदर का पूरा ये क्या है? बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है ना। हाँ, तो पूरा का पूरा कॉल बैक फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉक कोड से। तो डॉट फॉर ईच में क्या क्या होता है? डॉट फॉर ईच में ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स होता है उस कीवर्ड के साथ, और इनसाइड इट देयर वुड बी अ कॉल बैक फंक्शन। The code above will log a nicely formatted list of groceries to the console. Let's explore the syntax of invoking .for-each. Invoking मतलब invoke बोले तो सबसे पहले सर फंक्शन का नाम और साथ एंड में पेरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस। यस, तो लिखने का तरीका क्या है? grocery.for-each calls the each method on the calls the for-each method on the grocery list of an array. .for-each takes argument of the call function. आर्ग्यूमेंट बोले तो इन ब्रैकेट्स के बीच में जो चीज़ घुसेगा ना उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। हम लोग का कॉल बैक फंक्शन क्या था? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ओके सर, थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ ही जाता सर कोडिंग फोडिंग। हाँ बच्चा, बस ध्यान से सुनते जाओ। रिमेंबर, अ कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इनटू अनदर फंक्शन।
सर ये आप पहले बोले हैं ऐसा कुछ, मेरे को याद आ रहा है। अच्छा डॉट फॉर ईच क्या है सर? एक मेथड है। क्या एक मेथड प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन ही होता है? मतलब आप बोल रहे हैं फॉर ईच एक मेथड है, फंक्शन है? हाँ, क्या उसके अंदर एक फंक्शन लिखे? हाँ, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है बच्चा कि a callback function is a function itself passed as an argument into another function। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। डॉट फॉर ईच लूप थ्रू ईच एंड थ्रू द एरे ऑफ हर एक एलिमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट द कॉलबैक फंक्शन। तो कॉलबैक फंक्शन का कोड था हम लोग का, कोड क्या था? कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट, और क्या था हम लोग का? पैरामीटर को कंबाइन करके एक कोड एग्जीक्यूट करेगा। और हम लोग का पैरामीटर हर बार क्या था? हम लोग का पैरामीटर हर बार एक नया एलिमेंट था इनसाइड द एरे। ड्यूरिंग ईच एलिमेंट द करंट एलिमेंट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट एज अ कॉलबैक फंक्शन। दर्द, ठीक है। रिटर्न द वैल्यू ऑफ डॉट फॉर ईच। हाँ, अगर तुम ना सिंपली डॉट फॉर ईच करोगे ना तो उसको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, तो ठीक है, इस वजह से एक अनडिफाइंड आउटपुट आएगा तुमको, क्योंकि इस फॉर ईच के अंदर करना क्या होता है? फॉर ईच के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पुट करना पड़ता है। और फॉर ईच हम लोग का इटरेटर क्या है इस केस में? एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन घुसेगा, जिस फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसता है उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। अनदर वे ऑफ पास अ कॉल बैक फंक्शन फॉर ईच इज दिस। मैंने जैसे बताया कि आप फैट एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस सिंटेक्स को लिखने का तरीका होता है एरो फंक्शन सिंटेक्स। क्या फंक्शन सिंटेक्स? एरो फंक्शन सिंटेक्स। सबसे पहला पैरामीटर का नाम, ना फंक्शन कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिंपली हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने पैरामीटर का नाम लिखा है, उसको फैट एरो से असाइन किया है कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट को, और ग्रोसरी आइटम में फिर से हम लोगों ने अपना पैरामीटर को दोबारा छाप दिया है। कितना ईजी हो जाता है। यही दिस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एंड अडेप्टेड फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स, दैट इज एरो फंक्शन। इसको याद रखना है किडी। वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ फंक्शन बिफोर हैंड यूजिंग कॉल बैक फंक्शन। जैसे मैंने बताया कि आप फंक्शन को बाहर में भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक फंक्शन ग्लोबली क्रिएट कर सकते हो। फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल, फंक्शन का नाम, अंदर में पैरामीटर जो हम लोग का एलिमेंट है फिलहाल, और ब्लॉक कोड के अंदर कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट ग्रोसरीज डॉट फॉर ईच एलन, ठीक है। ग्रोसरीज क्या था? हम लोग का एरे का नाम। डॉट फॉर ईच क्या था? हम लोग का इटरेटर का नाम। और पैरामीटर क्या है? दिस इज अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन इनसाइड इज अ फंक्शन। आई मीन दिस इज एन आर्ग्यूमेंट इनसाइड अ फंक्शन। क्लियर ना? ओके। The above example uses a function declaration, but you can also use a function expression or an arrow as well. जैसे मैंने बताया, आप एरो फंक्शन का जो ऊपर में इस्तेमाल है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, ये भी कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो। दोनों से सेम ही कोड एग्जीक्यूट होगा, जैसे मैंने पहले बोर्ड पे भी बताया। ऑल थ्री कोड्स स्निप्स डू द सेम थिंग। In each array iteration method, we can use any of the three array example to supply callback function as an argument to the iterator. It's good to be aware of the different ways to pass a callback function as an argument in iterators, because developers have the different stylistic preferences. अभी मेरा दिमाग में मेरा breakup, sorry, छोड़ो. I'm going through some shit, bro. Nothing less. Due to the strong adoption of ES6, we will be using arrow function syntax in this later exercise। जैसे मैंने कहा कि ES6 ECMS script 6 जो है वो वाइडली यूज हो रहा है हर एक ब्राउजर में, तो आप पुराने वाले स्टाइल को भूल जाओ ब्रो। ये जो एरो फंक्शन है उसको जम के इस्तेमाल करो। दैट इज द मोर एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। चलो अब एक हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो जो मेरे को ना डिसाइड कर दो बाजी। ओके बाजी, मैंने डिसाइड कर दिया। तुम तो दरअसल मीठी सी बात हो, लगता है जैसे तुम आंसू। सॉरी फॉर द लिरिक्स, सॉरी फॉर द सुर। ओके, तो अब हम लोग को सबसे पहले राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो हम लोग का एक कोड एडिटर है main.js। हाँ, दिख रहा है सबको? यस सर, मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग ने फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। सर वो तो छोटे बच्चे को भी पता है, छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन बच्चा आके देखो तो आपको मैंने इसको मैंने एक एरे असाइन किया। सर ये भी पता है। यहाँ पे सर आपको अपना इटरेटर लिखना, चुपचाप अपना इटरेटर लिखो, यहाँ पे अपना कोड लिखो। ठीक है, लिखता हूँ। देखो इटरेट, लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन दिया गया, एक ही इंस्ट्रक्शन है, चिल। ओके, iterate over the fruits array. Okay, to log I want to eat a plus the name of each fruit to the console. For example, I want to eat a mango. मेरे को हम लोग को हर एक आउटपुट ऐसा चाहिए। दिमाग को रोक दो, आपको बस ये सोचना है कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग को यहाँ पे फॉर ईच लूप इस्तेमाल करना है। उसके लिए करना क्या पड़ता है? उसके लिए सबसे पहले एरे का नाम लिखना पड़ता है, जो हम लोग की इसमें फ्रूट्स है ना बेबी। यस, उसके बाद डॉट यानी पीरियड का इस्तेमाल, और उसके बाद हम लोग को फॉर ईच नाम का
ये क्या है, एक सर इसको हम लोग इटरेटर बोलते हैं, एक प्री इंस्टॉल्ड मेथड बोलते हैं। क्या उसके अंदर ऐसा कर दे तो एक अनडिफाइंड एरर छोड़ेगा? लेट्स सी। ओह गॉड, हम लोग का तो एरर छोड़ रहा सर, हम लोग का एरर छोड़ रहा। देखते हैं क्या अनडिफाइंड एरर है या क्या एरर दिखा रहा है। अनडिफाइंड, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसके अंदर एक इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पुट करना पड़ेगा। क्या आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन होगा सर? यस बच्चा। ओके सर, देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट। ओके सर, फ्रूट के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फ्रूट के बाद क्या लिखते थे? फ्रूट क्या सर? फैट एरो लिखते थे ना। हाँ बच्चे सॉरी, मैं भूल गया था ना, मुझे माफ़ कर दो। ओके, उसके बाद कॉन्सोल डॉट लॉग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते थे सर। उसके बाद हम लोग बैक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके सर, आई लव, आई वॉन्ट ईट अ मैंगो ना, क्या था हम लोग का टेक्स्ट? क्या था जी, भूल जाते हो? आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो था सर। ओके बच्चा रुक जाओ, I want to eat a mango. I want to eat a mango नहीं लिखना है, I want to eat a इनमें से कुछ भी, ठीक है। I want to eat a और स्लैश में एन भी लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। देखते हैं दोनों में से कोई पुट करता। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना ब्लॉक को ये और ये। सर ये क्या है? एक टेम्पलेट लेटर लिखने का तरीका है, मतलब अरे टेक्स्ट और वेरिएबल को साथ में लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। प्लस लिखो, वेरिएबल को अलग से लिखो, टेक्स्ट को कर्ली ब्रैकेट सॉरी बोल रहे हैं कोट्स में लिखो, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए हम लोग बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आराम से इजीली एग्जिस्ट कर सकता है साथ में रह के एक टेक्स्ट एज वेल एज अ वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, हमें फ्रूट्स नाम का हम लोग का आ जाएगा। अब फ्रूट्स नहीं, फ्रूट नाम का, क्योंकि पैरामीटर लिखना पड़ता है ना यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ओके क्लियर ना? ठीक है, मैं करता हूँ रन। ओके यहाँ पे एन वैन नहीं चलेगा, ए ही चलेगा। यस रन हो गया, यस रन हो गया। तुम देखो आउटपुट में क्या क्या आया है, देख लेते हैं एक नजर छिलका के। आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो, आई वॉन्ट टू ईट अ पपाया, आई वॉन्ट टू, यहाँ पे एन होना चाहिए बट स्टिल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ठीक नहीं कर सकते, हम लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं लिखने के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या? यस सर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। होपफुली क्लियर है ना? कोई भी तरह का डाउट हो तो मेरे को बता देना। ओके होपफुली। और नेक्स्ट वीडियो में डॉट मैप पढ़ेंगे। डॉट मैप पहले से पढ़ चुके हैं बट स्टिल ट्राई टू डू दैट। ओके, आई लव यू सो मच। ओके, आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, टेक केयर।